बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको एक स्टूडेंट के हवाले से एक स्टोरी बताई थी, जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, ऐसी कहानियाँ आपके सामने लेकर आऊँगी जो आप लोगों की आगाही के लिए भी ज़रूरी है। कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो उस वक्त की ऐसी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ होती हैं, जो ख़बरें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उनकी पूरी डिटेल्स हासिल करके उसके तमाम एंगल्स आपके सामने रखूँ और उसकी तमाम तफसीलात आप तक पहुँचाऊँ। फिर कुछ ऐसी कहानियाँ और ख़बरें मेरे पास होती हैं जो हमारे मुआशरे के हवाले से होती हैं। हमारे मुआशरे में जो एक गंद है, हमारे मुआशरे में जो अवेयरनेस ना होने की वजह से गलतियाँ हो रही हैं, उनकी निशानदेही की जाए और आपको उससे आगाही दी जाए। ख़ास तौर पे हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारा मुस्तकबिल, उनके लिए मेरे पास ख़ास पैगामात होते हैं। ये स्टोरी ज़रूर शेयर करें। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये रिजवान नामी 9th क्लास के स्टूडेंट की कहानी है, जो कि अपनी ही स्कूल की टीचर जो है उसके इश्क में मुब्तला हुआ और उसी के इश्क में आकर उसने किस तरह से एक कत्ल किया। और उस कत्ल को उसने जब बताया पुलिस को, तो वही टीचर जो उससे इश्क का इजहार भी करती थी और जिसके पीछे उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, उससे तमाम तर वाक़े को मानने से इनकार कर दिया। वाक़या किस तरह से पेश आया, रायविंड थाना सिटी का ये वाक़या है। स्कूल के मालिक है और प्रिंसिपल की बीवी है बेसिकली, जिसको कि उसने कत्ल किया। हुआ क्या, मैं आपको डिटेल बताती हूँ। बेसिकली नीचे ये एक स्कूल था और ऊपर प्रिंसिपल की अपनी फैमिली के साथ रिहाइश थी। मकतूला के शौहर और स्कूल के प्रिंसिपल का इंटरव्यू किया गया। उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई। प्रिंसिपल है, उनका नाम है मोहम्मद अशरफ। रिजवान जो है वो 9th क्लास का स्टूडेंट था और प्रिंसिपल ने उसके बारे में बताया कि मुझे 1-2 मरतबा रिजवान पर शक हुआ कि उसका फ़ायज़ा नामी टीचर के साथ ताल्लुक़ है। जब उनसे पूछा गया कि ये शक किस तरह से हुआ, तो उन्होंने कहा कि बच्चों की कुछ माएँ हैं, उन्होंने आकर कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। दोनों छोटे बच्चों के ज़रिए एक दूसरे के साथ पैगाम रसानी करते थे। मैंने रिजवान को जब बुलाकर इस बारे में पूछा और कहा कि आपके पेपर होने वाले हैं, यहाँ आने का आपको फ़ायदा नहीं, आप घर बैठ कर तैयारी करें, तो अगले ही रोज़ रिजवान अपनी वालदा के साथ आ गया। उसकी माँ पूछने लगी प्रिंसिपल से कि आपने रिजवान को क्यों फारिग किया है, तो हमने उन्हें बताया कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, इसका टीचर फ़ायज़ा के साथ ताल्लुक़ है। उन्होंने बच्चे की वालदा को डायरेक्टली फिर इस बारे में कन्वे किया। अब रिजवान की माँ को पहले भी शिकायत लगाई थी कि इसके पास मोबाइल होता है, ये पढ़ाइयाँ नहीं करता है। फ़ायज़ा जो है 3.5 माह तक स्कूल में पढ़ाती रही थी। इससे पहले भी एक स्टूडेंट जो है वो भी रिजवान की इस हवाले से शिकायत प्रिंसिपल को कर चुका था। उसके बाद ये तमाम बातें होती रही। अब वो ये कहते हैं प्रिंसिपल कि रिजवान ने मेरी बीवी को सीढ़ियों पर कत्ल किया। वो कहते हैं कि जब मैं पहुंचा तो रिजवान पिछली जानिब से छलांग लगाकर नीचे उतरा। महल्ले वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। अच्छा, अब पूछने पर रिजवान ने भी एतराफ़ किया कि उसने उसकी बीवी का, यानी कि प्रिंसिपल की बीवी का कत्ल किया है। अब रिजवान ने ऐसा क्यों किया, रिजवान से जब सवाल किया गया, तो अब मैं आपको रिजवान का बयान बताती हूँ। रिजवान ने क्या बताया। रिजवान ने इस बात का एतराफ़ किया कि मैडम जो थी, यानी कि प्रिंसिपल की जो वाइफ है, उन्होंने उसे देख लिया था। किधर देख लिया था? उसी टीचर फ़ायज़ा के साथ। उसने कहा कि इसलिए मैंने छुरी से वार किया, गर्दन और पेट पर उनके छुरी मारी। पुलिस का कहना है कि रिजवान ने मकतूला के जिस्म पर छुरी के 21 से ज़ायद वार किए। आप सोचिए ज़रा कि एक नवी जमात का बच्चा, और उसके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई कि वो वार करे छुरी के, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 21 वार किए उसने प्रिंसिपल की बीवी पर। इसके दिल में गम और गुस्सा भी था कि उसकी चोरी पकड़ी गई, उसकी वालदा को शिकायत गई, स्कूल छोड़ना पड़ा स्कूल टीचर को, और उसको भी स्कूल से जाने के लिए कहा जा रहा था। ये सब लेके ग्रज वो दिल में बैठा था। और फिर उसके बकौल अब रिजवान ने कुछ और बातों का इंकिशाफ किया। वो ज़रा मैं अब आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ उसके अंदर पलने वाला ग्रज नहीं था, बल्कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को जो बातें इश्क का सबक कहकर पढ़ाई थी, ये उसके दिमाग में घूम रही थी और इसने इतनी संगीन वारदात फिर की। वो ये अब टीचर के जो जिस्म पर निशानात है, उसमें बताया गया कि गले पर, गर्दन पर, सर पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ख्मों के निशानात पाए गए। अब मकतूला के जो शौहर है वो ये कहते हैं कि जब मेरी बीवी ने चीख मारी तो मेरी साली भी दौड़ती हुई आई। मुलजिम ने साली के सर पर भी हथौड़ी मारकर उसे ज़ख्मी किया। अब साली ने अपने सर पर हाथ रखा और जल्दी से ऊपर जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चों ने भी हादसे को देखा। वो उस वक्त से डिप्रेशन का शिकार है। ये सब कुछ जो है वो प्रिंसिपल बताते हैं, जिनकी वाइफ का मर्डर किया है इस लड़के ने। अब रिजवान ने जो बयान दिया है वो कंप्लीट बयान ज़रा मैं आपको बताती हूँ। वो ये कहता है कि फ़ायज़ा, यानी कि वो टीचर जिससे कि इसका ताल्लुक़ था, फ़ायज़ा का मैडम के साथ झगड़ा हो गया था। प्रिंसिपल ने मुझे भी घर पर तैयारी करने का कहकर फारिग कर दिया था। ये 2 बातें उसको, एक गुस्सा था कि मैडम से झगड़ा हुआ,
मुझे भी घर जाने का कह दिया और उसके बाद फ़ायज़ा को भी स्कूल छोड़ने का कह दिया गया था। फिर उसने कहा कि मुझे फ़ायज़ा का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि मेरा एक काम करोगे। मैंने जब उससे कहा बताओ, तो कहने लगी कि तुम्हें मैडम को मारना है। वो कहता है कि पहले तो मैंने मना कर दिया। अब आप सोचिए कि 9वीं जमात के बच्चे का क्या एक स्टेट ऑफ माइंड होगा। जो भी था, कहता है कि मैंने पहले मना कर दिया। उसने कहा कि प्लीज़ मेरी खातिर कर दो। मैंने वजह पूछी तो फ़ायज़ा ने बताया, अब ये लड़का बता रहा है रिजवान, कि जब मैंने फ़ायज़ा से वजह पूछी तो उसने कहा कि मैडम ने मेरे घर पर सब कुछ बता दिया है, मेरे घर वालों ने मेरी पिटाई की है, घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया है, प्लीज़ मेरी खातिर मैडम को कत्ल कर दो। न जाने किस तरह की लड़की औरत थी जिसने सिर्फ इस ग्रज के पीछे मैडम को कत्ल करने के लिए एक 9वीं जमात के बच्चे को आलाकार बनाया। अच्छा, फिर ये रिजवान कहता है कि मैंने उसे कहा ठीक है। मैं 3-4 बजे के करीब मैडम के घर गया। मैडम का घर, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्कूल के ऊपर वाले हिस्से में था। वो कहता है अंदर जाकर मैं सीढ़ियों के नीचे छुप गया। मैं 5 बजे तक इंतज़ार करता रहा। सर और मैडम का आपस में कोई झगड़ा हो गया था। सर बाहर से ताला लगाकर चले गए थे। मैं बाहर निकला तो मैडम ने मुझे देख लिया और बोली कि रिजवान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इस वक्त मेरे घर तुम क्या कर रहे हो? फिर मैडम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लग पड़ी, क्योंकि प्रिंसिपल जो है झगड़ा करने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर जा चुके थे। फिर वो कहती है कि फिर ये कहता है रिजवान कि मैंने छुरी निकाली और छुरी के साथ मैडम को मारना शुरू कर दिया। छुरी घर से लेकर आया था। वो घर से इस पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि उसने मैडम को कत्ल करना है। मारने के बाद वो कहता है कि मेरा भागने का प्लान था। वो कहता है कि मुझे फ़ायज़ा ने कहा था कि मैं ओकाड़ा चली जाऊंगी तो तुम भी उधर आ जाना। फ़ायज़ा ने इसको पूरी डिटेल्स अपने बारे में दी थी कि ये वारदात करके तुम उधर ही आ जाना। फिर कहता है जब मैं भागने लगा तो पाँव पर चोट लगी और पीछे से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि इसने ऊपर खिड़की से छलांग लगाई थी। अच्छा, अब जब इससे पूछा गया कि तुमने फ़ायज़ा की बात क्यों मानी, तो वो रोने लग पड़ा और उसे रोते हुए कहा कि वो रो रही थी, मुझे उससे प्यार हो गया था, मैं मना नहीं कर पाया। ये आप देखिए 9वीं जमात के बच्चे के अंदर, उसके दिमाग में क्या खराफात है। अच्छा, फिर वो कहता है कि मैं पहले भी 3 लड़कियों के साथ प्यार कर चुका हूँ। वो तीनों स्टूडेंट्स थी। फिर जब उनके घर वालों को पता चल गया तो वो स्कूल छोड़कर चली गई। फिर मैंने सोचा कि टीचर से प्यार करता हूँ, ये छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ये आप स्टेट ऑफ माइंड चेक करें बच्चों का। उसके बाद ये कहता है कि टीचर फ़ायज़ा मुझे स्माइल्स पास करती थी। चिट्ठी भी उन्होंने मुझे भेजी। मैंने जवाब में कहा कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ। अब जब टीचर फ़ायज़ा का भी बयान लिया गया, क्योंकि इस सारे वाक़े में जो एक और मेन कैरेक्टर था वो था टीचर फ़ायज़ा। मैंने आपको प्रिंसिपल का बयान सुनाया, मैंने आपको लड़के का कंप्लीट बयान सुनाया, किस तरह से वो फंसा, किस तरह से वो बातों में आया, किस तरह से उसने इतना दर्दनाक कत्ल किया खातून का। इवन जो उसकी बहन आई तो उसके भी सर पे हथौड़े मारे और उसके बाद जब भागने लगा तो पकड़ा गया। अब जो फ़ायज़ा है उससे जब पूछा गया, उसका जो बयान है, वो कहती है कि नहीं, रिजवान ने मेरी खातिर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अगर रिजवान ने मेरी खातिर मैडम को कत्ल किया होता तो वो मेरा नाम ना लेता। अब इस लड़की की होशियारी देखिए कि वो इस बात को इस तरह से, जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो ये बयान करती है कि अगर ये वाकई मेरा सच्चा आशिक होता तो ये मेरा नाम ही ना लेता, जबकि वो एक बच्चा है, जो भी आप उसे कह लीजिए। उसने अब जब सब पकड़ा गया है और उसे अपने सामने मौत नज़र आ रही है तो उसने ऐसे में क्या झूठ बोलना था, उसे सब सच बताया मेरे ख्याल से। तो रिजवान कहती है कि अगर रिजवान ने मेरी खातिर मैडम को कत्ल किया होता तो वो मेरा नाम हरगिज़ ना लेता। वो कहती है कि रिजवान कहता है कि मेरा मैडम के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन अच्छा, जो टीचर फ़ायज़ा है वो कहती है कि रिजवान ने बताया कि मेरा मैडम के साथ झगड़ा हुआ है, जबकि मेरा तो मैडम के साथ कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था, ना ही मुझे स्कूल से निकाला गया था। जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रिंसिपल यानी कि मैडम के जो शौहर है वो पहले बता चुके हैं कि फ़ायज़ा और रिजवान के हवाले से ये बातें उनके नोटिस में थीं और ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल के नोटिस में कोई इस तरह की बात आए या उनकी वाइफ के नोटिस में, जो स्कूल के रिप्यूट के हवाले से हो, बच्चों के हवाले से हो, और उन्होंने इस बात पर फ़ायज़ा को पूछगिछ ना की हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर वो ये कहती है कि रिजवान, अच्छा, वो कहती है मेरा रिजवान से काफ़ी अरसे से राबिता भी ख़त्म था, यानी कि उसने इस बात का इकरार किया कि राब्ता कोई तो था। उसके बाद वो कहती है कि मुझे तो कोई स्कूल से निकाला भी नहीं गया था, मैं नहीं जानती कि रिजवान ने मैडम को क्यों मारा। अच्छा, फिर रिजवान का सबा के साथ एक ताल्लुक़ था, स्कूल छोड़ने के बाद भी उनका आपस में राबिता रहा था। वो ये कहती है कि मेरा रिजवान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, अपने मुँह से इकरार किया कि कभी कोई ताल्लुक़ था। अच्छा, फिर वो कहती है कि
अच्छा, अब वो कहती है कि उससे पूछा गया टीचर से कि तुम्हें इस वाक़े का इल्म कैसे हुआ? तो उसने कहा कि मैं उस वक़्त सो रही थी, मेरी मामा ने आकर मुझे बताया कि तुम्हारी मैम को किसी ने कत्ल कर दिया है। फिर वो कहती है कि अगले दिन न्यूज़ में भी देखा तो पता चला कि रिज़वान ने ये कत्ल किया है। इस तरह से ये लड़का जो कि एक कम उम्री में ही कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चला गया और जिसके लिए उसने कत्ल किया उसने तमाम बातों से इनकार कर दिया। पुलिस अभी इसकी मज़ीद तफ्तीश करेगी। टीचर का मोबाइल जो है वो भी ले लिया गया है और इसकी तफ्तीश इस वक्त हो रही है कि किस कदर टीचर इस मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि लड़का जो है उसका इतराफ़ी बयान है जिसके मुताबिक इस तमाम वाक़े में वो मुलव्विस तो है, लेकिन किसके कहने पे मुलव्विस हुआ वो उसने बयान किया है। प्रिंसिपल का बयान जो है वो भी एक तरफ की स्टोरी बताता है, वही स्टोरी उसको कंफर्म करता है जो कि रिजवान सुना रहा है, लेकिन टीचर फ़ायज़ा जो है वो तमाम बातों से एकदम पीछे हट गई है। अपने बच्चों को आगाही दीजिए, शऊर दीजिए, उनको बताइए सही और गलत क्या है, बच्चों की हरकतों पर नज़र रखें। अगर कोई टीचर को कोई कंप्लेन की जाती है टीचर की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, उसको सीरियस लें, ना कि ये कि उल्टा उन्हीं को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त है, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।